एपिसोड 4 आत्माओं की जंग। रिया की मौत के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन ये खामोशी शांति की नहीं, बल्कि तूफान से पहले की थी। अमन, आशा और नेहा को पता था कि अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना दोस्त रोहित था। राजवीर ठाकुर ने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। मीरा की आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। अगर राजवीर पूरी तरह जाग गया तो ये हवेली नहीं, पूरा इलाका मर जाएगा। और अब वो वक्त आ गया था जब उन्हें यहां से भागना था। लेकिन हवेली ने जैसे उनकी सोच पढ़ ली हो। जैसे ही तीनों दोस्त मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, सीढ़ियां अचानक घूमने लगीं, दीवारें हिलने लगीं और दरवाजे गायब होने लगे। नेहा की सांस फूलने लगी जब उसने देखा कि दीवारों से खून टपक रहा था। ये क्या हो रहा है? आशा चिल्लाई। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, यह हवेली जिंदा है, ये हमें यहां से जाने नहीं देना चाहती। अमन ने दोनों का हाथ कसकर पकड़ा। हमें अलग नहीं होना चाहिए, अगर हम बिखर गए तो हम मर जाएंगे। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। वो हंसी जो कभी रोहित की मासूम हंसी हुआ करती थी, अब एक राक्षस की तरह लग रही थी। अंधेरे से रोहित निकला, लेकिन वो रोहित नहीं था जिसे वे जानते थे। उसकी आंखें काली हो गई थीं, चेहरे पर जले हुए निशान थे और उसकी मुस्कान में सिर्फ क्रूरता थी। तुम सबको एक एक करके तोड़ूंगा, रोहित ने राजवीर की आवाज में कहा। तुम मेरी हवेली में गलत आए हो। जैसे ही वो नेहा की तरफ झपटा, मीरा अचानक प्रकट हुई। अमन, उसे छूने मत दो। हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। तेज हवा चलने लगी जो सबको हिला रही थी। अमन और आशा ने रोहित का सामना करने की कोशिश की, जबकि नेहा डर से कांप रही थी। अचानक हवेली की दीवारों पर तस्वीरें दिखने लगीं। राजवीर का अतीत, जली हुई मीरा, मरते हुए नौकर। मीरा ने चेतावनी दी, राजवीर को रोकने का समय खत्म हो रहा है। हवेली से पुराने हथियार निकलने लगे। तलवारें, भाले, सब कुछ हवा में तैर रहे थे। रोहित अदृश्य हो गया और अचानक से हमला करने लगा। मीरा बार बार बीच में आकर उन्हें बचा रही थी। तुम उसे अपने डर से हारने मत दो, मीरा चिल्लाई। हवेली अब पूरी तरह बदल गई थी। कमरे और गलियारे इतने उलझे हुए थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेहा अकेली एक कमरे में फंस गई, जहां दीवार पर खून से लिखा था, साहस दिखाओ या मर जाओ। तभी मीरा ने सबसे बड़ा बलिदान दिया। वो रोहित के सामने खड़ी हो गई। यदि मैं रुकूंगी, तुम्हारी मौत को कुछ समय मिलेगा। आशा, तुम्हें नेतृत्व करना होगा। एक तेज रोशनी हुई और मीरा गायब हो गई। आशा को अचानक एक नई शक्ति महसूस हुई। नेहा अकेली उस कमरे में अपने सबसे गहरे डर का सामना कर रही थी। कमरा उसके मन के अंधेरे कोनों को दिखा रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानी। अमन और आशा ने मिलकर रोहित का सामना किया। हवेली उनके डर और पुराने दुखों को दिखा रही थी, लेकिन आशा ने दृढ़ता से कहा, हम डरेंगे नहीं, हमें बचना है, हमें एक होना होगा। उनकी एकता देखकर रोहित लड़खड़ाने लगा। राजवीर की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। मीरा के बलिदान की वजह से हवेली में अस्थायी शांति आई, लेकिन तभी दीवार पर एक नया संदेश दिखा, अगली रात तुम्हारी आखिरी उम्मीद होगी। हवेली का रूप पूरी तरह बदल गया था। रोहित की हंसी अभी भी उनके दिमाग में गूंज रही थी। मीरा चली गई थी, लेकिन उसका बलिदान उन्हें एक और रात जीने का मौका दे गया था। क्या वे इस आखिरी मौके का फायदा उठा पाएंगे? क्या राजवीर ठाकुर को हमेशा के लिए रोका जा सकेगा? और क्या रोहित को वापस लाया जा सकेगा? अगली रात का इंतजार करना होगा, जो शायद उनकी आखिरी रात हो।